50 से 51 सीट पे जिस तरह से बढ़त दिखा रही, सीधा सीधा बहुमत की तरफ बढ़ रही है। जिस तरह से कुछ दिन पहले 2 से 3 दिन पहले लोग एक तरह से असमंजस में थे कि जिस तरह से एग्जिट पोल हुआ उसके बाद क्या कुछ तस्वीर आएगी, लेकिन जिस तरह से हरियाणा का जो एग्जिट पोल फेल हुआ, ये एग्जिट फेल हुआ, तो अब लोग मुझे लगता है एग्जिट पोल देखना बंद करने वाले। मेरे साथ शाहिद रहमान मौजूद है गुड मॉर्निंग न्यूज के, और मैं बता दूं लोकसभा हो, विधानसभा हो, सारे चुनाव में एक तरह से कहा जाए पर्दे के पीछे से एनालाइज करने में ये माहिर है। और जहां तक देखा जा रहा था, गुड मॉर्निंग न्यूज भी लगातार एनालाइज कर रही थी, विश्लेषण दिखा रही थी और लगभग ठीक ठाक नजर आ रहा था। न्यूज मददगार भी जो दिखा रही थी वो भी ठीक ठाक दिख रहा था। आपका जो भी अंदाजा था, जो भी ऐसा था, लग रहा था कि कल्पना सोरेन निकाल पाएगी। देखिए, कल्पना सोरेन का जीत ये बहुत बड़ा झारखंड की जीत इसको माना जा रहा है, क्योंकि महिलाओं ने जिस तरह से यहाँ पे वोटिंग किया, जिस तरह से निकल के वोट किया, आप देखेंगे कि चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले मैया सम्मान यात्रा कल्पना सोरेन ने लेके निकला था और उसका बहुत बेनिफिट पूरे झारखंड के ये विधानसभा चुनाव में ये फर्क पड़ा है, क्योंकि मैया सम्मान योजना एक हेमंत सोरेन का रामबाण माना जा रहा है और उसमें 4 चांद लगाने का काम किया कल्पना सोरेन। तो जिस तरह से शुरुआती रुझान में अन्य चैनलों में दिखाया जा रहा था कि कल्पना सोरेन पीछे चल रही है, और मैं शुरू से बोल रहा था कि ये पीछे चल रही है मगर जीत कल्पना सोरेन की होगी, क्योंकि साथ ही साथ ये कल्पना सोरेन की जीत नहीं है, ये पूरी झारखंड की जीत। जिस तरह देखा जा रहा है कल्पना सोरेन अकेले, जिस तरह से हेमंत सोरेन जब विधानसभा में इससे पहले करते थे तो अकेला थे, लेकिन 98 चुनावी सभा एक महिला के लिए और खास करके सड़कों पर उतर के कर रही थी, तो देखा जा रहा था कि ऐसी नेत्री मिल गई झारखंड को जो हिंदुस्तान में अब आवाज उठाने वाली एक नेत्री मिल चुकी है। क्या कहेंगे? देखिए, बखूबी आपने जो कहा बिल्कुल सही है। इसको कल्पना सोरेन को आगे लाने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन राजनीति में पहला कदम रखती है, और जिस अंदाज से वो कदम रखती है, आप सभी को जननायक हेमंत सोरेन का जोहार जो उन्हें किया था, और वो आज वो साबित हो रहा है विधानसभा में कि जो उन्होंने जोहार किया था और आज उनको पूरे झारखंड से इतना सम्मान मिल रहा है। कल्पना सोरेन के सभाओं में आप देखेंगे कि हेमंत सोरेन से ज़्यादा लोग भीड़ लगा रहे थे कल्पना सोरेन को सुनने के लिए। काफ़ी अच्छा रहा। मैं खुद कल्पना सोरेन को बहुत पसंद करता हूं, और मेरे साथ साथ करोड़ों लोग झारखंड के जो है कल्पना सोरेन को बहुत। काके का भी किला ध्वस्त हो गया, बीजेपी पटकनिया हो गया, जिस तरह सुरेश बैठा ने हरा। अब जैसे सुरेश बैठा की बात बता रहे हैं, सुरेश बैठा के टिकट को लेकर बहुत तरह का प्रॉब्लम चल रहा था कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सुरेश बैठा पर जिस दिन मुहर लगाया, मैंने उसी दिन कह दिया कि सुरेश बैठा जीतेगा। जस्ट बिकॉज इसलिए कि अगर कांग्रेस पार्टी उसमें हारने के बावजूद, पिछले बार वो हार गए थे, हारने के बावजूद भी अगर उसको में दाव खेल रही है कांग्रेस पार्टी, तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ बात रही होगी कि वो जीत सकते हैं। अगर समरीलाल उनके सामने रहते तो यहाँ पर दिखने में कुछ और अलग मिलता, क्योंकि कांटे की टक्कर हो सकती थी, हो सकता था कि समरीलाल जीत भी सकते थे, लेकिन जब जीतू चरण राम उनके सामने बौना साबित हो गए है ना। जिस तरह से टाइगर जयराम महतो भी पहुंच गया विधानसभा, विपक्ष में रह के भी जिस तरह से मुद्दा उठा रहे थे, जिस तरह से वो सड़कों पे रह के मुद्दा उठा रहे थे, विपक्ष में रह के भी उठाने की उम्मीद लग रहा है। देखिए, ये तो सबसे बड़ी खबर, अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बता दूं, सबसे बड़ी खबर ये है कि टाइगर जयराम महतो डुमरी विधानसभा से 102 वोट से जीत गए, और इसका जीत का जश्न आपने अभी चैनल में चलाया, और समझ लीजिए कि ये युवाओं की जीत है। जो लोग कहते थे ना कि नहीं आ सकते हैं, करोड़पतियों के लिए है राजनीति, वोट कटवा कहा गया कि कैंची काटने का काम कर रही है, इस तरह के बहुत तरह की बात आए, लेकिन जयराम महतो जिस तरह से अपने आप को प्रमोट किए और उसके समर्थक जो डटे रहे, जैसा कि उसके समर्थक कह रहे थे कि हम लोग के खेमे में अभी तक पानी भी नहीं आया है, खाना भी नहीं आया है, वो लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, और वो लोग चंदा करके बताया जाता है, गुड़ चना खा के उन लोगों ने विधानसभा का एक सीट हासिल कर लिया। तो ये बहुत बड़ा साबित है कि कोई भी युवा राजनीति में अपना पैर जमा सकता है, ये साबित कर दिया है जयराम महतो। जिस तरह से एग्जिट पोल की बात करें तो क्या लगता है आने वाले दिन में एग्जिट पोल देखने वाले हैं लोग? देखिए, एग्जिट पोल बहुत सारी कंपनियां करती है, ये दर्शकों को समझना होगा कि एग्जिट पोल कोई एक चैनल नहीं करता, चैनल तो करता नहीं है, इसकी एजेंसियां होती है।
अलग अलग एजेंसियां होती है, वो एजेंसियां कहीं ना कहीं वो आपको देख लीजिए कि एनडीए के पक्ष में ही आपको दिखाएंगे, लेकिन एक एक्सिस आप देखे होंगे, एक्सिस माई इंडिया, तो वो उनका सबसे सटीक इसलिए माना जाता है कि वो आज तक देश में 77-78 एग्जिट पोल उन्होंने लाया, उसमें से 71 में वो सही साबित हुआ है। वो 5, 6, 7 उनका ऊपर नीचे हुआ, ऐसा नहीं कि एकदम ही गलत हुआ, मगर वो सबसे ज्यादा सटीक माना जाता है। सबसे बड़ा कारण क्या है इंडिया का आगे आने में? सबसे बड़ा कारण इंडिया गठबंधन का आने का कारण, मेन कारण है हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और उनकी योजनाएं पहले जितनी भी आती थी वो सिर्फ कागज में ही हुआ करती थी। आप देखे होंगे कि पहले जितने भी योजनाएं थी हम लोग को पता नहीं चलता था। आज के डेट में अगर कोई रिपोर्टर कोई गांव देहात कोई जंगल में भी जाके अगर रिपोर्टिंग कर रहा है, आपने कई रिपोर्टिंग देखे होंगे, गुड मॉर्निंग रांची न्यूज़ के भी रिपोर्टिंग देखे होंगे, तो उसमें क्या होगा कि जंगल के लोग, देहात के लोग, गांव के लोग उंगलियों में योजनाएं गिना रहे कि मैया सम्मान योजना दिया, हेमंत सोरेन ने कृषि बिल माफी किया और यहाँ पे बिजली बिल माफी किया, और ऐसे कई जननायक हेमंत सोरेन के द्वारा योजनाएं ऐसे लाए गए कि जिससे लोगों में एक उत्साह था, और खासकर महिलाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह था, क्योंकि महिलाएं निकल कर वोट दी। किसी का हिम्मत नहीं था, किसी का ताकत नहीं था कि जेएमएम के खिलाफ महिलाओं से वोट करवा दे। जैसे बूथ मैनेजमेंट की बात होती है, चुनाव में सबसे मेन मैनेजमेंट होता है बूथ मैनेजमेंट। आप बूथ मैनेजमेंट को अगर करीब से देखे होंगे, मैंने बहुत करीब से देखा, और बूथ पे खड़े होकर मैंने देखा कि किसी भी प्रत्याशी के जो बूथ मैनेजमेंट के जो कार्यकर्ता थे, उसका हिम्मत नहीं हो रहा था कि किसी महिला को जाके बोल दे कि किसी और पार्टी में वोट देने का, क्योंकि वो लोग घर से सज धज कर माइंड मेकअप करके आ रही थी कि हमको सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन को वोट देना है। चलिए, जिस तरह से मैं बता दूं, अब तो विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा 1 से 2 घंटे में, इसने बहुमत किया, क्योंकि अभी भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक तरह से रुझान जो दिख रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ, बहुत सी ऐसी योजनाएं जो नजर आई, खास करके मैया सम्मान योजना, जिसमें हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान के द्वारा युवती और महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपया सीधे ट्रांसफर किया। उसके बाद 2500 जिस तरह से चुनाव के बाद देने का वादा है, ये वादा देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2014 में भी जिस तरह से एनडीए के द्वारा एक वादा किया गया था 15 लाख का, जो कि एक तरह से जुमला बन गया, तो ये देखने वाली बात होगी कि बहुत ब्रेकिंग न्यूज है। चंदन क्यारी जो नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के दिग्गज नेता अमर बावरी चुनाव हार गए, वो चुनाव हार गए। इस सीट से जेएमएम प्रत्याशी उमाकांत रजक चुनाव जीत गए। ये बहुत बड़ी बात हो गई है भारतीय जनता पार्टी के नेता पर। जमीन से एक तरह से कहा जाए कि हट गए वो। हाँ, एकदम बहुत मतलब कि चौंकाने वाली ये खबर आ रही है कि अमर बावरी हार गए हैं। ये बहुत एक तरह से कहा जाए, जैसे जैसे नेता हार रहे हैं, बहुत सा ऐसा भी रुझान भी नजर आ रहा है, तो इससे क्या लग रहा है, क्या कमी रह गई? बीजेपी जो थी बांग्लादेशी घुसपैठ वाले मामला, ये मामला लोगों को समझ नहीं आया, एक्चुअली में समझ ही नहीं आया, क्योंकि झारखंड से कोई सीमा मिलती नहीं है, कोई इंटरनेशनल सीमा से, तो यहाँ कैसे आएंगे बांग्लादेशी, कैसे आएंगे? ये चीज़ कोई मानने के लिए तैयार नहीं थे। और हफीजुल साहब जो है वो उन्होंने एक बात कही थी, मैंने उनको सुना एक सभा में कहते हुए कि कोई अगर मधुपुर से बांग्लादेशी को ढूंढ के लिए आए तो मैं उसको 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। मैं इतना उनको कॉन्फिडेंस था कि यहाँ एक भी बांग्लादेशी नहीं है। किसी का 1 लाख रुपया जाना समझ रहे हैं, ये मुद्दा मतलब जो भी मुद्दा था वो उल्टा हो गया। मुद्दा यहाँ पे होना चाहिए था रोजगार का। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, रोजगार का मुद्दा होना चाहिए था, क्योंकि रोजगार चाहिए लोगों को। मेन मुद्दा रोजगार पे चुनाव होना चाहिए और विकास पे होना चाहिए। जहाँ पे सड़कें नहीं बनी है, जहाँ पे स्कूलें नहीं बनी है, जहाँ पे अस्पतालें नहीं बनी है, आप देख सकते हैं कि बहुत ऐसे हम लोग ने जब चुनाव के लिए कवरेज के लिए हम लोगों ने बहुत जगह गया तो वहाँ पे देखा कि अस्पताल नहीं, स्कूल अच्छे नहीं। तो मेन फोकस अभी हेमंत सोरेन अगर आ रहे हैं तो मेन फोकस उनको इस चीज़ में करना होगा, नहीं तो फिर अगले चुनाव में उनको भारी नुकसान हो सकता है। चलिए, जिस तरह शाहिद रहमान ने सारा कुछ तो आपको बता दिया, मैं आपको बता दूं, चाहे एनडीए की सरकार है झारखंड में, चाहे आपका इंडिया गठबंधन की सरकार है, आपके जस्ट न्यूज़ मददगार जरूर दिखाने वाली। न्यूज़ मददगार में आप बने रहे, पल पल की खबर है। ये आप 15 का आप तस्वीर देख रहे होंगे, काफ़ी भीड़, कहा जाए